श्रीमद् भगवत गीता में हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी की उलझनों को संवारना चाहिए, कठिन समय में क्या उपाय करना चाहिए, ऐसे अनगिनत उपाय श्रीमद् भगवत गीता में हमें जानने को मिलेंगे। ऐसी ही कुछ बातों पर प्रकाश डालने का हम प्रयास करेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, वो अपने कर्मों से हमें मिलता है। आत्मविकास प्राप्त करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने होंगे? सीधा सरल जवाब है कि अच्छे काम करने चाहिए। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, और जब बुरे कर्म करते हैं तो बुरे परिणाम मिलते हैं। ये एक सीधा सिद्धांत है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसका ना तो इस संसार में और ना ही आने वाले संसार में विनाश होगा। मेरे प्रिय मित्र, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वो कभी भी बुरे के सामने नहीं हारता। आत्म सुधार पर काम करना जीवन में आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है। न केवल जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए भी आत्मविकास आवश्यक है। आत्मविकास प्राप्त करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने होंगे? तो इसका सीधा जवाब है कि अच्छे काम करने चाहिए। जब आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने के लिए ऊर्जा का निवेश करने का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें कुछ पहलू बताए हैं, उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शारीरिक परेशानी, आलस्य, मानसिकता, अस्थिरता कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे आत्मविकास के रास्ते में बाधा डालते हैं। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। योगासन, प्राणायाम क्रिया शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये बायो एनर्जी को कुशल स्तर पर बनाए रखने पर भी काम करते हैं। इसके अलावा योग तकनीक दिमाग को व्याकुलता से बचने के लिए प्रशिक्षित करती है। दूसरा है प्रोफेशनल विकास पर ध्यान दें। काम को जिम्मेदारी और समर्पण की भावना के साथ करें। केवल वही व्यक्ति जो विचलित नहीं होता है अपनी गतिविधि पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाता है। दिमाग को अंतिम लक्ष्य के बजाय वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें। तीसरा है निस्वार्थ भाव रखें। हमारा जीवन मदद देने के लिए समर्पित होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक आत्मविकास प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके कार्य दूसरों के
उत्थान में मदद करें। ये 3 पहलू हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। हमें अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो भगवत गीता में बताए हुए इन पहलुओं पे हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। इससे हमें सफलता पाने में आसानी हो सकती है। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।